नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज़ इंडिया। धर्म पर टिप्पणी नहीं सहेंगे, एक पक्ष का ये कहना है तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जब भी कोई दलित समाज से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ये समाज उसे दबाने की कोशिश करता है। तो वहीं तीसरा पक्ष ये भी है, अल्पसंख्यक समुदाय कह रहा है कि प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। एक सीनियर एडवोकेट 71 वर्षीय राकेश, जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने CJI पर ही जूता फेंकने की कोशिश की। ये मुद्दा इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इंटरनेशनल न्यूज़ तक बन चुका है। मैं इस वक्त कैनॉट प्लेस में हूँ और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। जब धर्म पर सवाल उठता है, जब जातिवाद का मामला सामने आता है तो किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है सर पहले आपका? मेरा नाम विजय पाठक है। विजय जी, सीधा सवाल है कि मुद्दा ये नहीं है कि जूता फेंका गया, मुद्दा ये है कि आखिर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें जूता उठाना पड़ा CJI पर। देखो, आज का जो समय है ना, उसमें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता ख़त्म कर दी है। आजकल जो पहले लोग न्यायालय को ये उम्मीद से जाते थे कि वहाँ हमें न्याय मिलेगा, वहाँ पे भाषणबाजी स्टार्ट हो गई है। आप यकीन मानिए कि ऐसी व्यवस्था कैसे आ गई, जो व्यक्ति लगभग 40 साल 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो जिस कोर्ट के अंदर, उसने बेंच के खिलाफ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर का गुस्सा कैसा रहा होगा। कुल मिला के इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि आज जनता के अंदर विश्वसनीयता सुप्रीम कोर्ट की कम हो रही है, कोर्टों के न्यायालय के प्रति लोगों की आस्थाएं कम हो रही हैं, और इसका कारण सिर्फ कोर्ट है। कोर्ट के अलावा कोई दूसरा इसका कारण हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से उनके जजमेंट आ रहे हैं, वो जजमेंट इतने शर्मनाक है। मामला जबलपुर कोर्ट का है, जहाँ पे एक रेप केस को लेकर एक जो है केस आया वहाँ पे, और वहाँ पे जज साहब ने इतना शर्मनाक बयान दिया कि आप सुनकर खून खौल उठेगा कि नाड़ा ही तो खोला था, आपके साथ बलात्कार थोड़ी ना हुआ है, और इस कारण उसको जमानत दे दी गई। भाई क्या जज साहब क्या चाहते हैं कि किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए तब उसको न्याय मिले? ये इतना घृणित जो है बयान था कि जिसके कारण ये चर्चा का विषय बनना था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। आज यही सब चीज़ें हैं जो जनता के बीच में एक आक्रोश बनकर उबल रही है। आज क्या ऐसा कारण है कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम लिखा जा रहा है? इस पे माननीय जज साहब विचार कीजिए। ये आपकी अस्मिता का सवाल है, क्योंकि आप ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे फैसले दिए हैं कि जनता विवश होकर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आमादा हो चुकी है। सबसे पहले आप एक चीज डिसाइड करिए कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये दलित नहीं हैं, ये क्रिप्टो दलित हो चुके हैं, या तो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर चुके हैं या फिर बुद्धिज्म को स्वीकार कर चुके हैं। दलित हम उन्हीं को मानते हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति के अंग हैं, जो उसको स्वीकार्यता देते हैं। और जो लोग आज भगवान विष्णु के अपमान पे जो लोग, अगर देखा जाए तो ये दलित, ये जो एडवोकेट साहब हैं ये कौन है? ये भी तो दलित है। जो कहने का मतलब ये है, जो हिंदू में आस्था रखता होगा, हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखता होगा, उसका खून खौलेगा ऐसे बयानों पे। तो ये जो दलित की राजनीति कर रहे हैं, जो दलित की राजनीति कर रहे हैं, एक्चुअल में वो दलित नहीं है, वो बुद्धिस्ट बन गए। वाकई में सुप्रीम कोर्ट के लिए हिंदुओं पर टिप्पणियां करना बहुत आसान है, लेकिन यही काम अगर वो मुसलमान समुदाय उनके धर्म के खिलाफ अगर एक भी टिप्पणियां कुछ ऐसी बात कह देते तो अब तक क्या क्या हो चुका होता देश में। सर तन से अलग कर देंगे। हिंदू बहुत समावेशी धर्म है, हिंदू बहुत ज्यादा सहनशील है, इसलिए हम कुछ भी, कोई भी आके कोई भी ठुल्ला कुछ भी बोल के चला जाता है। ठुल्ला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे देखो हमारे आराध्यों के खिलाफ कैसे कैसे पोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम समावेशी हैं। हम प्रत्यार करने पे तभी आमादा होते हैं जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर दूसरे मत मजहब संप्रदाय की बात किया जाए तो वो तुरंत सर तन से जुदा के नारे लगा के पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला देते हैं, दंगे करते हैं, आग लगाते हैं, आगजनी करते हैं। और इतना ही नहीं, सर तन से जुदा का नारा ही नारा नहीं रहा, उसका नारा लगा के उदयपुर के अंदर कन्हैया दर्जी की गला रेतकर हत्या की गई। इस तरह से नागपुर में एक भाई साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनकी हत्या हुई। तो अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक हथियार बना चुके हैं विधर्मी। और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और जिला जज या कह लीजिए कि हाई कोर्ट ये फैसला लेते हुए डरते हैं कि कहीं अगर मैं ऐसा फैसला ले लिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये हिंदू समावेशी है, इसलिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। और यही कारण है कि आज कोई भी मुंह उठा के सनातन संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, इस पे टीका टिप्पणी करने पे तुल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, एक बार कुरान पे टिप्पणी करके देखिए, एक बार बाइबल पे टिप्पणी करके देखिए, इस देश में आग लग जाएगी। राकेश किशोर जी की हरकत को आप कैसे देखते हैं और क्या समर्थन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल राकेश किशोर जी की हरकत ना बोला जाए उसको। हरकत शब्द से मुझे समस्या, हरकत नहीं करी है उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया है जिसका मैं समर्थन करता हूं और पूर्णतः समर्थन करता हूं। उसका कारण भी बता देता हूं। देखिए, पूरी बात बताऊंगा आपको कि कहीं वो ना हो।
बिल्कुल सीजेआई का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सम्मान होना चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं, देश संविधान से चलेगा, लेकिन सीजेआई को भी मेरे भगवान का सम्मान करना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान ही हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में लोग टिप्पणियां करते हैं, देश के राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणियां करते हैं, उसी प्रकार से सीजेआई के ऊपर भी टिप्पणी हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मेरा भी है, ठीक है। हाँ, उन्होंने उसका कृत्य थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, जूते वाला, लेकिन ये एक्शन का रिएक्शन था। आप सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव पर जाकर इस तरीके से कर रहा है, तो उसके अंदर कितना कुछ भरा होगा, कितने अपमान को उसने सहा होगा, कितना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे राकेश किशोर जी कि उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। और क्यों लेना पड़ा? इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मेरे राम के होने के सबूत मांगे जाते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, देश के अंदर में नुपुर शर्मा को जबरन दोषी ठहराया जाता है। इसी देश के अंदर में सनातन धर्म का बार बार मजाक उड़ाया जाएगा। और अब एक सीजेआई आते हैं जो पैदा हिंदू धर्म में होते हैं और बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, वो व्यक्ति भगवान विष्णु पर साक्षात टिप्पणी करेगा? मजाक चल रहा है सर। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, वो कह रहे थे कि वकील को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, वो खुले में क्यों घूम रहे हैं, इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। ये भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। उनके घर के बाहर इवन हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। गलत किया आपने सर। वो और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं जो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने गए थे। ये वही आम आदमी पार्टी है जो केजरीवाल की नानी बोलती थी कि राम जी के बारे में कि राम जी वहाँ नहीं रह सकते, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे। ये वही लोग हैं जो कभी कश्मीर के और पाकिस्तान के पक्ष में चले जाते हैं। प्रशांत किशोर याद है ना? याद है ना? उसके भी पड़े थे थप्पड़। क्यों पड़े थे? आहत होता है व्यक्ति भाई। आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कह देते हो, जब कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हो जाती है तो कहते हैं कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार थी, नुपुर शर्मा ने भड़काया और लोग भड़क कर मार दिया। मतलब भड़क के मारने में एक समुदाय को आप कहते हो कि वो जान से मार दे तो छूट है, और एक समुदाय ने गलत मतलब आवेश में आकर जूता उठा भर दिया तो वो दोषी हो गया। उनको, आपको पता है उनको कितनी बड़ी सज़ा मिली है? उनके पास इतने केसेस थे, लोग अपने केसेस वापस ले रहे हैं, उनको बिना किसी जवाब उसके तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मैं तो देश के करोड़ों हिंदुओं से 110 करोड़ जो हिंदू हैं, जो सच में हिंदू हैं, सच में हिंदू, नाम के नहीं, सच में हिंदू हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि राजेश किशोर जी का समर्थन करें, राकेश किशोर जी का समर्थन करें, उनके समर्थन में खड़े हों। आज आवश्यकता है कि ऐसे लोग खड़े होंगे, तभी हो सकता है कि कल को कोई जज मद में चूर होकर भगवान विष्णु का अपमान करने की हिमाकत नहीं करेगा। और अगर अब भी हम साथ नहीं खड़े हुए, सुनिए मेरी बात पूरी, अगर अब भी हम साथ खड़े नहीं हुए तो कल, आज भगवान विष्णु का अपमान हुआ है, कल भगवान शंकर का अपमान होगा, परसों भगवान राम का अपमान होगा, तरसों माता दुर्गा का अपमान होगा। ये सब सहने के लिए अगर आपको तैयार रहना है तो अलग बात है, अन्यथा राकेश किशोर जी का समर्थन करें। राकेश किशोर जी ने कुछ भी गलत नहीं। और कौन है राकेश किशोर? LLM है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कानून की सबसे बड़ी पढ़ाई करी हुई है आदमी ने, इतने सालों का प्रैक्टिस है उनका। सारी चीज़ें करने के बाद अगर वो आज इस निर्णय पर पहुंचे तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्यों पहुंचे। क्या मैं कह रहा हूँ राकेश किशोर जी अपराधी हैं, बिल्कुल अपराधी हैं। मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर पे जूता दिखाकर अपमान किया। एक सुनिए, उनका अपमान हुआ, मैं मानता हूं, वो दोषी हैं, डाल दो जेल में, लेकिन फिर सीजेआई गवाही जी को भी जेल में डालो। उन्होंने मेरे भगवान का अपमान किया जो 110 करोड़ सनातनियों के सिरमौर हैं। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो दलित समाज से लोग आते हैं वो बड़े नाराज दिखे हैं कि दलित समाज में जब भी कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो ये समाज जो है उनको दबाने की कोशिश करता है, वो तमाम चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है ये दलित की तरफ मोड़ा जा रहा है कि एक दलित अगर उस चेयर पर बैठा है तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दलित उस चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं वो बौद्ध हैं। बौद्ध धर्म टोटली अलग है। आप अल्पसंख्यक बोल सकते हो बौद्ध को भारत के अंदर में, लेकिन दलित नहीं बोल सकते हो। दलित वो हिंदू है, दलित हिंदू है। जो SC/ST में हमारे भाई आते हैं उनको दलित कहा गया है, जो हिंदू हैं, जो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव, माता गौरा, माता दुर्गा को मानते हैं, वो लोग दलित में आते हैं, वो हिंदू ही हैं। लेकिन ये भाई साहब हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। इनका जन्म बेशक हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर आज ये बौद्ध हैं। तो इनको दलित कहकर सिंपथाइज ना किया जाए, सीधी सी बात ये है। दूसरी बात, राकेश किशोर जी का आपने इंटरव्यू सुना, उनका नाम क्या है? राकेश किशोर। वो पूछ तो रहे हैं कि
कि मैं दलित हूँ या नहीं हूँ, एक बार ये भी तो बता दो ना। अच्छा, पूरा जो बार काउंसिल है, जितने भी वकील है, उन सब के इंटरव्यू जब हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ, सीजीआई के साथ जिस तरीके की जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि वाकई में क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ा। तो पूरा बार काउंसिल कहीं ना कहीं जो सपोर्ट में दिख रहा है कि सीजीआई के साथ गलत हुआ। देखिए सर, मेरे देश के अंदर में एक भेड़ चाल चलती है कि सब एक ही लय में जाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर पे हमला होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर हमला है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस हद तक मजबूर करने वाला जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार है या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है, संविधान की अपनी एक मर्यादा है, तो हमारे देवी देवताओं की भी अपनी एक मर्यादा है, हमारे देवी देवताओं का भी एक सम्मान है और हमारे सनातन का भी एक सम्मान है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप एक पद पर आसीन हो जाओगे तो मेरे देवी देवताओं का अपमान करोगे, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। ओवैसी जी के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये बयान दिया है कि सीजीआई के साथ बहुत गलत हुआ, लोकतंत्र की हत्या फिर से हो रही है, तमाम चीज़ें। और मोदी जी ने बातचीत की सीजीआई से कि आपके साथ गलत हुआ वगैरह चीज़ें, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये किसी और धर्म के खिलाफ होता तो न जाने अब तक किन किन चीज़ों के नारे लग चुके होते और ये हरकत में भी आ जाते, सड़कों पर उतर जाते, फतवा जारी करने की बात करते हैं। भाई साहब, यही मेरे देश का एक दोगलापन है कि आज एक 60-65 साल के बुजुर्ग सनातन के अपमान से आहत हो गए तो देश में इतना चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसी देश के अंदर में जब लोग अपने धर्म के लिए आहत होकर कन्हैयालाल दर्जी को मार देते हैं, उमेश कोल्हे को मार देते हैं, प्रवीण नेतारू को मार देते हैं, और तब इस देश के अंदर में सबसे बड़े बड़े वकील उसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी पैरवी के लिए खड़े हो जाते हैं, कपिल सिब्बल जैसे, तब कोई आहत नहीं होता है क्या? मतलब एक देश, दो विधान कैसे चल रहा है, दो कानून कैसे चल रहा है? एक को तो तुम हत्या करने तक की छूट दे रहे हो और एक ने थोड़ा सा एक्शन कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्शन गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके उसको भी समझना पड़ेगा आपको कि उन्होंने किस उसमें आकर किया होगा। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मुझे इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे कोई भी हो, मेरे भगवान विष्णु भगवान शंकर से बड़ा नहीं होगा। और कोई भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण का अपमान करेगा, माता का अपमान करेगा, तो वो तैयार रहे विरोध झेलने के लिए। एक समुदाय तो सर तन से जुदा कर दे रहा है, तब कैसे आपके मुंह में दही जम जा रही है? तब तो आप उनको कह देते हो भटका हुआ समाज है, बताइए ना। और जब एक बुजुर्ग ने अपने भगवान के अपमान के ऊपर वो किया, जिसके लिए हम सब भी बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसका तरीका दूसरा भी हो सकता था, लेकिन उनके हमें उस इमोशन को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस इमोशन में आके किया है। क्या नाम है आपका? सुमित। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज बैठे हुए हैं वो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा मान लेते हैं कि भारत की संस्कृति पे लगातार जवाब और सवाल करने का काम करते हैं। भारत के भगवानों पर जब किसी तरीके की बात आती है तो उसको हंसी मजाक और ठिठोले में करके फाइल बंद करने का काम करते हैं। जब नुपुर शर्मा ने एक खास धर्म के बारे में, खास मजहब के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी कर दी थी किसी मौलाना के पर, तो नुपुर शर्मा को जिम्मेदार भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आपकी वजह से सड़कों पर ऐसे सड़तन से जुदा के नारे, दंगे और फसाद हो रहे हैं, गला काटा गया। पर मुझे एक बात बताइए कि यही सुप्रीम कोर्ट का जज किसी हमारे आराध्य पर, भगवान विष्णु पर एक ऐसी टिप्पणी करता, हमारी तरफ से तो सरतन से जुदा के नारे नहीं लगे, हमारी तरफ से उनके पोस्टर तो नहीं जलाए गए, हमारी तरफ से ये तो नहीं। मुझे तो एक बात कहनी है, साफ सीधी बात कहनी है कि गवाही के अंदर, सीजीआई गवाही के अंदर जरा भी शर्म हो, जरा भी ईमानदारी हो, और अगर पद की कितनी भी कोई लालसा ना हो तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो भारत के संविधान में भगवान विष्णु के पर सवाल उठाता है, भारत के संविधान का शपथ लेते हुए सवाल उठाता है, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। चीफ ऑफ इंडिया का जज नहीं चाहिए। सुमित जी, आप ये मानते हैं कि राकेश किशोर जी ने जो किया वो ठीक कार्य किया है? हम वो थोड़ी ना सरतन सुजुदा के नारे लगा के किसी के गले रेतने का काम कर रहे। राकेश किशोर ने सिर्फ चप्पल उठा के अपना विरोध और प्रदर्शन जाहिर किया है कि हम अपने देश में किसी भी तरीके से अपने आराध्य का अपमान नहीं से सह सकते। कोई आता है हमारे भगवानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, कोई कहता है कि राम नॉट फॉर जस्टिस इंडिया, कोई कहता है कि इस देश में किसी भी तरीके का कोई हिंदुत्व का मतलब नहीं है, कोई बड़े बड़े नेता कहते हैं हिंदुत्व का कोई जस्टिस नहीं है, कोई
कहता है तमिलनाडु से कि चिकन सुमित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने ऐसा कहा है कि सीजीआई ने ऐसा बयान नहीं दिया था, सोशल मीडिया पे उसको बढ़ा चढ़ा के परोसा गया है। तो सीजीआई ने माफी क्यों मांगा था? अगले दिन मांगा था। क्यों माफी मांगा था? अगर बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे चल रहा था तो सीजीआई से कार्रवाई के लिए क्यों नहीं निर्देश दे रहे थे? आप सीजीआई की बात कर रहे हैं, उसी सीजीआई के समर्थन में 5 वकील नहीं आए खड़े होकर कि उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए राकेश किशोर का। पूरी ट्रेंड चलाई जा रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सोनिया गांधी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि एक दलित को देखकर भाजपा और संघी नाराज हो गए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा है कि दलितों जाग जाओ, ये दलितों के साथ हुआ अपराध है। सर एक बात बताइए, मैं एक चीज कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, मैं वही दलितों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। भीम और जय मीम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये लोग करते रहा है वो तो ठीक है। जब सोनिया गांधी लोगों ने बोला कि दलित को देखकर संघी और भाजपा वाले नाराज हो गए, आप बताइए गवई कैसे किस तरीके से दलित हो सकता है? दलित तो राकेश किशोर है जो अपने भगवानों के लिए, अपने आस्था के लिए सड़क पर खड़े होने का काम कर रहा है। जिसने अपने आप को बौद्धिस्ट अपना लिया, बौद्ध धर्म में चला गया, बौद्ध की मान्यता मानने लगा और वो खुलकर किसी धर्म का विरोध करता है, और उस विरोध के बाद अगर हमारे किसी तरीके से दलित भाई उसका विरोध करते हैं तो उसको नहीं देखा जाता। यही राकेश जो गवई हैं, इनके माता पिता कितने बड़े बड़े पद पे रहे हैं, कितने बड़े बड़े पद पे रहे हैं। कोई राज्यपाल रहा है तो कोई बड़े बड़े नेता रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा सर, सीधी सी बात है, गवई ने आस्था के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया था उसी बयान का प्रतिकार मिला है। क्या नाम है आपका? अमित नाम हुआ मेरा। अमित जी, जिस तरीके से गवई जी के साथ जो हुआ, जूते फेंकने की कोशिश की गई, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कैसे देखते हैं, पहले इसको ये बताइए। देखिए ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। तो अब वो चूँकि जज हैं, ठीक है, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। गवई साहब जिनके पिताजी एमएलए रहे हों, माताजी एमएलए रहे हों, राज्यपाल बने हों, वो आदमी कहता है मैंने तो बहुत संघर्ष किया है भाई, और मैं दलित समाज से आता हूँ इसलिए मेरे साथ ये किया गया है। भाई साहब तुम बौद्ध को मानते हो, ठीक है, और तुम भगवान विष्णु पर टिप्पणी कैसे कर सकते हो? क्योंकि जज हैं तो उनको पता है कि हिंदुओं के ऊपर जो मर्जी आए करो, उसका रिटेलिएशन नहीं होगा। यही जब 3 तलाक की बात आती है या और कोई तरीके की बात आती है तो उस पर इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनको पता है ये संविधान ये केवल उसके लिए है जो उसको मानता है। गलत हुआ या सही हुआ? जूता फेंकना गलत है या सही है? देखिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। नहीं फेंकना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, इस मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब जो कहते हैं ना, चिंगारी कहाँ से लगी? भाई साहब जो वकील साहब हैं, 72 साल की उम्र है, सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनको यही मुद्दा याद में आया है? आज अपने देखिए लोगों को बुरा लग सकता है, बट ये बताइए पिछले 40 साल में जितने हिंदुओं के खिलाफ फैसले हुए, क्या तब उनको याद नहीं आया था? आपने कहा कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जूता उठाने के ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई? कुछ तो नौबत आ गई, उन्हें पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ तो होती है कि जूता उठाने तक ऐसी क्या बात? मतलब ये है कि जो उन्होंने भगवान विष्णु का अपमान किया था, सीधी बात है। वही मैं सवाल उठा रहा हूँ कि पिछले 72 सालों से 75 सालों से जो हिंदुओं के साथ जुर्म हो रहा है, उसमें क्या इनको 40 साल में कभी इस तरीके की फीलिंग नहीं आई कि मैं उसका वो कर सकूं? तो देखिए ऐसा है, चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने का है। और जो गवई साहब ने वक्तव्य दिया था ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। और ये उनकी परवरिश जो उनके साथ हुई है, जो उनके अंदर वो होता ना कि मेरा नकाब उतर गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का नकाब उतर गया कि इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो करप्ट हैं, क्योंकि करप्शन पे कुछ